गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने पल्ला झाड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आगे भी किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने 26 जनवरी को हिंसा की निंदा की है और इसके लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। दुखदायक इसलिए है कि कई जगह पे परेड के जो रूट था उस रूट को तोड़ा गया। शर्मनाक इसलिए है कि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन कोई भी एलिमेंट इस तरह की हरकत करे। भारतीय के रूप में मेरा सर झुकता है इन चीजों से। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने पूरी तरह से संयम बरता है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के 86 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। वहीं कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और SMS सेवा आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान केवल वॉइस कॉल सेवा ही एक्टिव रहेगी। अफवाह और गलत सूचना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की अराजकता और दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्रालय ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अगुवाई में करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें IB चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद संवेदनशील जगहों पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश दिया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया गया। इनमें से 10 कंपनियां CRPF की और 5 कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की है। दिल्ली में पैरामिलिट्री के 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन साथ ही कहा कि अब किसान बिल वापस ले लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। दीदी का कहना था कि किसानों को लेकर सरकार की नीतियों ने ये हालात पैदा किए। वहीं शरद पवार ने भी हिंसा की वजह सरकार का किसानों को नजरअंदाज करना बताया। शिवसेना ने लाल किले पर किसानों के पहुंचने को सरकार की नाकामी बताया। आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूँ, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूँ। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले के गुंबद पर चढ़कर हंगामा किया। वहीं अलग अलग संगठनों का झंडा लगाया। कई घंटे तक लाल किले पर हंगामा चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद लाल किले को खाली कराया गया। दिल्ली के ITO में भी किसान संगठन और पुलिस की तस्वीरें सामने आई। किसानों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। वहीं पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। करीब 4 घंटे तक ITO पर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली का जत्था निकला तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। किसानों ने जबरन बैरिकेड हटाने की कोशिश की। रास्ते में लगे पत्थर और बैरिकेड को किसानों ने हटा दिया। किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की और जत्था जबरन दिल्ली में दाखिल हो गया। नांगलोई में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इस दौरान तोड़फोड़ शुरू हो गई। किसानों ने कंटेनर पलट दिया और टेंट उखाड़ डाले, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जमकर लाठियां भांजी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारी जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं फरीदाबाद में भी बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी हालात बेकाबू हो गए, जहां पुलिस के आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं जमकर लाठीचार्ज हुआ।